मोक्ष की खोज कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये ना तो पैरों से तय होती है और ना ही आंखों से दिखाई देती है। यह तो आत्मा की वह पुकार है जो जन्मों जन्मों से भीतर ही भीतर गूंजती रहती है। जब मनुष्य इस संसार के सुख और दुख, लाभ हानि, मान सम्मान, रिश्तों और नातों की उलझनों और इच्छाओं की आग में जलते जलते एक दिन थक जाता है और अचानक उसके भीतर से एक प्रश्न उठता है, क्या बस यही जीवन है? क्या यही सब कुछ है? क्या जन्म लेना, संघर्ष करना, रोना, हंसना और फिर एक दिन चुपचाप मिट जाना ही मनुष्य का अंतिम सत्य है? और यहीं से मोक्ष की खोज आरंभ होती है। मोक्ष अर्थात बंधनों से मुक्ति, कर्मों के भार से छुटकारा, अहंकार के बोझ से मुक्त होना, मैं और मेरे के झूठे आवरण को उतार फेंकना। क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है तब तक वे भय में जीता है। जब तक वे स्वयं को नाम, जाति, पद और पहचान में बांधता है तब तक वे स्वतंत्र नहीं हो सकता। और मोक्ष कोई स्वर्ग प्राप्ति नहीं है जैसा कि हम अक्सर समझ लेते हैं, बल्कि मोक्ष तो यहीं इसी जीवन में, इसी क्षण संभव है जब मनुष्य जान लेता है कि वे शरीर नहीं बल्कि शरीर को देखने वाली चेतना है। जब वे जान लेता है कि सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं और जो क्षणिक है वे सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो वही होता है जो बदलता नहीं, जो जन्म और मृत्यु से परे है, और इसी सत्य की अनुभूति ही मोक्ष है। पर यह अनुभूति पुस्तकों से नहीं आती। शास्त्र केवल दिशा दिखाते हैं, मार्ग तो स्वयं चलना पड़ता है। ध्यान में बैठकर अपने ही मन की चंचलता को देखना पड़ता है। इच्छाओं की परतों को एक एक कर समझना पड़ता है। ये स्वीकार करना पड़ता है कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। और जब अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं तब शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। मोक्ष का मार्ग त्याग का मार्ग नहीं है बल्कि समझ का मार्ग है। यह संसार छोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि संसार में रहते हुए उससे बंधन मुक्त होने की बात करता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता है, वैसे ही मोक्ष की खोज करने वाला व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार का दास नहीं बनता। वह कर्म करता है पर कर्मों का बोझ नहीं ढोता। वह प्रेम करता है पर अधिकार नहीं जताता। वह संबंध निभाता है पर आसक्ति में नहीं फंसता, क्योंकि वह जान चुका है कि हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति अस्थायी है और अस्थायी को पकड़कर शाश्वत सुख की अपेक्षा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। जब यह भ्रम टूटता है तब भीतर ही एक मौन उतरता है, एक ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं बनती। और यही मौन, यही जागरूकता, यही आत्मबोध मोक्ष की ओर ले जाने वाला द्वार है। पर यह द्वार बाहर नहीं, भीतर खुलता है। और इसे खोलने की कुंजी है साक्षी भाव। अपने विचारों को देखना, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानना, अपने क्रोध, लोभ, मोह और भय को दबाना नहीं बल्कि समझना। क्योंकि जिसे हम समझ लेते हैं वह स्वतः ही ढीला पड़ जाता है और धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है, जीवन सरल होने लगता है। और एक दिन साधक अनुभव करता है कि वह जीवन को नहीं जी रहा है बल्कि जीवन उसे जी रहा है। जब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिसने स्वयं को अमर आत्मा के रूप में जान लिया उसके लिए देह का छूटना केवल वस्त्र बदलने जैसा है। और यही वो बोध है जिसे ऋषियों ने मोक्ष कहा, संतों ने शरणागति कहा, भक्तों ने प्रेम कहा और योगियों ने समाधि कहा। नाम अलग अलग है पर अनुभूति एक ही है। और ये अनुभूति हर उस व्यक्ति के लिए संभव है तो सच्चे हृदय से सत्य को जानना चाहता है। क्योंकि मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि यह तो वो क्षण है जब खोज समाप्त हो जाती है। और खोज समाप्त होते ही साधक स्वयं में विश्राम कर लेता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम आपके लिए आध्यात्मिक वीडियो बनाते हैं और हमारे प्रत्येक वीडियो का लक्ष्य बस इतना ही होता है कि किसी न किसी भांति आपको आध्यात्मिक सुख हो सके, आपकी आत्मा प्रसन्न हो सके, आप ये जान सकें कि आप इस जीवन में क्या करने आए हैं
आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश। राधे राधे। श्री जी की कृपा आप सब पर सदैव बरसती रहे।